हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका। हरियाणा की जो जिला दर्शन की जो सीरीज है उसमें आज हम करेंगे पंचकुला के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थापना कब होती है। पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त। पंचकुला की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला की स्थापना होती है। और ये किससे अलग होकर बना था? अंबाला से अलग होकर बना था, हरियाणा के 17वें जिले के रूप में। हरियाणा के 17वें जिले के रूप में पंचकुला के का निर्माण होता है। तो ये थी इसकी स्थापना। अब हम बात करेंगे इसकी जो तहसील है। सबसे पहले पंचकुला, कालका और रायपुर रानी। ये तहसील लेटेस्ट है। इसका निर्माण कब होता है? 2016 के अंदर। रायपुर रानी 2016 के अंदर बनती है। अब हम बात करेंगे इसके पंचकुला के उपनाम के बारे में। पंचकुला के उपनाम के बारे में तो इसको कहा जाता है हरियाणा का ताज। पंचकुला को हरियाणा का ताज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हरियाणा के कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। और जो उत्तर दिशा होती है वो हमेशा हमारे सिर की तरफ होती है। हरियाणा के उत्तर में स्थित होने के कारण इसको पंचकुला को हरियाणा का ताज कहा जाता है। और यदि हम देखें हरियाणा को दूसरे उसके रूप में, उपनाम के रूप में, तो दूसरा उपनाम आता है हरियाणा की छोटी राजधानी। हरियाणा की छोटी राजधानी भी इसको कहा जाता है। हरियाणा की छोटी राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंचकुला के अंदर जो एचएसएससी का मुख्यालय है और हरियाणा एचपीएससी का मुख्यालय है, कृषि विभाग है, सिंचाई विभाग है, लगभग सभी के मुख्यालय पंचकुला के अंदर हैं। इसलिए पंचकुला को क्या कहा जाता है? हरियाणा की छोटी राजधानी भी इसको कहा जाता है। तो हम अब आगे देखेंगे कि जो पंचकुला का पिंजौर गार्डन है, पिंजौर गार्डन, या ये कह लीजिए यादवेंद्र गार्डन, या फिर मुगल गार्डन। इसको उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पिंजौर गार्डन को? उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। यदि हम बात करें इसको मुगल गार्डन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब औरंगजेब का जो चचेरा भाई था उसने इसकी नींव रखी थी मुगल गार्डन की। और फिर जो यादवेंद्र है, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, इनके अनुयायियों ने इसका क्या किया है, दोबारा से पुनरुद्धारण किया गया है इसका। तो इसलिए इसको यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में इसका क्या नाम है? पिंजौर गार्डन है। इसकी खास बात क्या है? यहाँ पर क्या लगता है? आम का मेला भी लगता है। इस गार्डन में क्या लगता है? आम का मेला भी लगता है। तो ये थे पिंजौर गार्डन पंचकुला के अंदर। और यदि मैं बात करूं
कैक्टस गार्डन की। कैक्टस को हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है? नागफनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागफनी भी कहा जाता है। ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा गार्डन है। एशिया में सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। यहां पर जो कैक्टस है, नागफनी है, उसकी 3500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। नागफनी की 3500 से ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। तो ये था हरियाणा का कैक्टस गार्डन। अब हम देखें जो पंचकुला है। पंचकुला के यदि हम पिंजौर के बारे में बात करें, कहते हैं कि जब पांडव अज्ञातवास का समय गुजार रहे थे तो कुछ साल पिंजौर में भी उन्होंने अज्ञातवास का क्या समय बिताया था। तो पिंजौर के अंदर क्या है? पांडवों ने अज्ञातवास का समय भी बिताया है। अज्ञातवास का समय बिताया जाता है। और यदि इसकी हम बात करें पंच प्लस पूर की, तो जो पंचपुर है, यदि हम इसकी संधि विच्छेद करें तो पंच का मतलब क्या है? यहां पर पांच, और यहां पर पूर का मतलब क्या है? किनारे। तो 5 नदियों के किनारे कहते हैं कि यहां पर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? पिंजौर रखा गया है। और हांसी से जो अभी लेख मिले थे, पिंजौर का नाम क्या, जो अभी लेख मिले थे वहां पर पंचपुर नाम से उसका वर्णन है, जो हांसी में अभिलेख मिले थे। अब हम बात करेंगे भौगोलिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति की यदि बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोरनी पहाड़ियों की। मोरनी की पहाड़ियां कहां पर हैं? पंचकुला के अंदर है। और जो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? करो। मोरनी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? करो है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1514 मीटर क्या है? इसकी हाइट है। 1514 मीटर इसकी हाइट है करो चोटी की। और बात करें हम गग्गर नदी के बारे में। गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहां पर करती है? पंचकुला के अंदर। प्रवेश कहां पर करती है? पंचकुला के अंदर। तो जो गग्गर नदी है क्या है? यहाँ जो सदानीरा नदी है, ये सदानीरा नदी है। अब हम बात करें पंचकुले में जो मिट्टी है, मृदा है, वो किस प्रकार की है? वो कैसी है? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा है। और पंचकुला के अंदर ही क्या है? शिवालिक श्रृंखला भी है। पंचकुला के अंदर शिवालिक श्रृंखला होने के कारण जो यहाँ की मिट्टी है उसमें कंकड़ और पत्थर की मात्रा क्या है? ज्यादा पाई जाती है। यहाँ की मृदा में कंकड़ और पत्थर क्या है? ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये था हरियाणा का, उसका जो हरियाणा में जो पंचकुला है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है। अब हम बात करेंगे
यहाँ के मंदिरों के बारे में। तो सबसे पहले आता है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। और जो यहाँ पर क्या होता है, मनसा देवी मंदिर में नवरात्रों के समय यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। नवरात्रों में क्या लगता है? मेला। नवरात्रों के समय यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। और हम बात करें भीमा देवी मंदिर की, वो भी कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर जब 1934 के आसपास जब पंचकुला के रीजन में खुदाई चल रही थी, तो यहां से कुछ मूर्तियां, जो हमारे हिंदू देवी देवता उनकी मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। और जो यहाँ की शैली है वो कौन सी शैली है? खजुराहो शैली। यहाँ की क्या है? खजुराहो शैली है। और यहाँ पर जो गुरुद्वारा है, नाडा साहिब गुरुद्वारा। नाडा साहिब गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा है यहाँ पर? गुरु नाडा साहिब गुरुद्वारा। और ये किसको समर्पित है? गुरु गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। तो ये थे यहाँ के कुछ मंदिर और गुरुद्वारे। और हरियाणा का जो पहला महिला थाना है, हरियाणा का पहला महिला थाना 2015 में खुलता है। पहला महिला थाना हरियाणा का वो पंचकुला के अंदर क्या होता है? खुलता है। और यदि मैं बात करूं कितने हैं, तो ये पूरे हरियाणा के अंदर इनकी संख्या कितनी है? 34 महिला थाने हैं। अब बात करेंगे जो पंचकुला में उद्योग है, पंचकुला के उद्योग। उद्योग में आता है HMT उद्योग। जो HMT की जो इकाई है, ये अब वर्तमान में क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। बंद हो चुकी है। HMT की घड़ियां भी बनाई जाती हैं। ये थे यहाँ के कुछ प्रमुख उद्योग। आज के लिए बस इतना ही।